मैं शहर का सबसे बड़ा भाई डॉन हूँ और मेरे साथ 300 भाई हैं, लेकिन वे सब के सब बेहद सीधे और शांत हैं। जिस दिन पुलिस ने साहुआंग अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान के तहत छापा मारा, उस वक्त ये जोंगहुई का पूरा इलाका पुलिस से घिर चुका था। टीम का नेतृत्व कर रही पुलिस अफसर लिन वॉन ने कमरे का दरवाजा जोर से धक्का देकर खोला और चिल्लाई, सबके सब अपनी जगह पर घुटनों के बल बैठ जाओ और सारा प्रतिबंधित माल हमारे हवाले कर दो। लेकिन कमरे के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। 300 गंजे और तगड़े आदमियों ने पसीने से तरबतर हाथ ऊपर उठा रखे थे, पर उनके हाथों में कोई चाकू, बंदूक या नशीला पाउडर नहीं था, बल्कि उनके सामने 5 साल के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम और 3 साल के सिमुलेशन के टेस्ट पेपर खुले हुए थे। मैं धीरे से अपनी जगह से उठा, चेहरे पर गहरी गंभीरता थी और मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैडम, क्या हमारा पढ़ाई करना गैर कानूनी है? लिन वॉन दीवार पर लिखे ज्ञान और सूत्रों को देखकर दंग रह गई। पूरे कमरे में न तो कोई संगीत था, न शराब की बोतलें और न ही कोई औरत। वहाँ अगर कोई गंध थी तो वो पसीने और पेन की स्याही की तीखी महक थी। रोशनी के नीचे उन 300 गंजे आदमियों के टैटू चमक रहे थे, जो फर्श पर सिर झुकाए बैठे थे। हर एक के सामने परीक्षा की गाइड और कॉपियां खुली थीं। मेरा नाम झो लॉन्ग है और मैं इनका बॉस हूँ। लिन वॉन की नजरें उन लड़कों के चेहरों से हटकर सीधे मेरे चेहरे पर आ टिकी। उसने बेहद ठंडे और सख्त लहजे में पूछा, झो लॉन्ग, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने अपने सामने लगे ब्लैक बोर्ड की तरफ इशारा किया, जिस पर गणित के कठिन सूत्र और त्रिकोणमितीय फलन आपस में उलझे हुए थे। क्या हमारा पढ़ना गैर कानूनी है? कानून की किस किताब में लिखा है कि हम रात में बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते? लिन वॉन कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके बगल में खड़े एक युवा पुलिसकर्मी से रहा नहीं गया। उसने अपनी लाठी मेज पर पटकी और चिल्लाया, ज्यादा शातिर बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारा बाकी का सामान कहाँ है? हथियार और नशीली दवाएं कहाँ छुपाई हैं? लिन वॉन ने एक गहरी सांस ली और हाथ से इशारा करते हुए कहा, चोरी छुपे कुछ मत छोड़ना, तलाशी लो। पुलिसकर्मियों की एक पूरी टुकड़ी कमरे में फैल गई और हर कोने को खंगालने लगी। मेरे भाई पूरी तरह शांत रहे। वे अपने सिर पर हाथ रखे जमीन पर बैठे रहे, लेकिन उनकी आंखें अभी भी उनके सामने खुली प्रैक्टिस बुक पर टिकी थीं। तभी पटाखा पाओ जंग नाम के मेरे एक भाई ने दबी आवाज में मुझसे पूछा, लॉन्ग भाई, क्या मैं 2 और ऑब्जेक्टिव सवाल हल कर लूं? समय निकला जा रहा है। मैंने हामी में सिर हिलाया। बैठ जाओ और ध्यान से हल करो। चेहरे के हाव भाव शांत रखो। हमारी ये बातचीत सीधे लिन वॉन के कानों में पड़ी। उसके चेहरे की मांसपेशियां खिंच गईं। आधे घंटे के बाद भी लिन वॉन को वहाँ कुछ नहीं मिला। वो पूरी तरह स्तब्ध थी और उसका चेहरा अजीब सा दिख रहा था। कमरे में 500 से अधिक किताबों, 5 साल के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम और 3 साल के सिमुलेशन के सेट, 80 बक्से रफ पेपर और हर तरह की गाइड बुक्स के अलावा कुछ नहीं था। लिन वॉन गहरे सदमे में थी। वो मेरे पास आई और सीधे मेरी आंखों में झांकते हुए बोली, झो लॉन्ग, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मैंने उसकी आंखों में देखा और पूरी गंभीरता से जवाब दिया, मैं अपने भाइयों को कॉलेज ले जाना चाहता हूँ और एक ऐसी इज्जतदार नौकरी दिलाना चाहता हूँ जहाँ सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा मिले। लिन वॉन खामोश हो गई। उसने कमरे में मौजूद उन 300 तगड़े आदमियों को देखा और फिर दीवार पर लिखे उस नारे को देखा, ज्ञान से भाग्य बदलो। आखिरकार उसने अपनी गन वापस संभाल ली। सब लोग लाइन में लग जाओ। पुलिस तुरंत पीछे हटी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। बाहर निकलने से पहले लिन वॉन मुड़ी और मेरी तरफ देखकर बोली, झो लॉन्ग, मेरी नजर तुम पर रहेगी। मैंने कहा, मुझे इंतजार रहेगा। नाइट क्लब का दरवाजा एक बार फिर बंद हो गया।